नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों विभाज्यता की जांच करने के लिए। विभाज्यता का मतलब क्या समझते हैं दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका अर्थ होता है कौन सी संख्या कौन अंक से कटेगा, उसके बारे में आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बेल आइकन बटन रहता है, उसको इस प्रकार से चिप दीजिएगा, ठीक है, प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा ना तो नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपके मोबाइल तक झट से पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो दोस्तों कक्षा 6 में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि विभिन्न भाजकों से विभाज्यता की जाँच कैसे की जाती है। कक्षा 6 में ये चीज़ दिया हुआ है, आप लोग पढ़ चुके होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। मान लीजिए दोस्तों 2 है संख्या, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 11 है। इन संख्याओं से दोस्तों कौन कौन संख्या को हम काट सकते हैं, कैसे पता करेंगे, तो इन्हीं के बारे में दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही डिटेल से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीखेंगे 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से कौन कौन सी संख्या कटता है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो क्या हो जाता है? वह संख्या 2 से कट जाता है। एक बार परिभाषा को फिर से समझिए। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक दोस्तों क्या क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। कोई भी सम संख्या अगर होगा दोस्तों लास्ट में तो वह 2 से कट जाएगा। मान लीजिए दोस्तों हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं 33 और ये 4। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी सम संख्या आ रहा है। देखिए 4 था कि नहीं? 4 था, तो ये हमारा दोस्तों 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर लास्ट में इकाई अंक में 0 भी रहे तो भी 2 से कटेगा, 2 भी रहे तो भी कटेगा, 4 रहे तो भी कटेगा, 6 रहे तो भी कटेगा और 8 रहे तो भी कटेगा। यानी दोस्तों सम संख्या रहेगा तो वह 2 से आसानी से कट जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों पहले आप लोग सीखे होंगे, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो होता है ना, कोई भी प्राकृतिक संख्या सम होता है जब इसकी इकाई का अंक 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है या 0 होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। कोई भी प्राकृतिक संख्या का इकाई अंक ये सब नज़र आया तो वह क्या होगा दोस्तों? सम होगा। ठीक है, ये तो दोस्तों आप लोग समझ गए। और एक चीज़ और होता है, क्या होता है? एक प्राकृतिक संख्या विषम होती है यदि इसकी इकाई का अंक क्या क्या होता है? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 9 होगा। ठीक है, जब भी इसका इकाई का अंक ये सब संख्या होगा तो ये प्राकृत संख्या क्या होगा दोस्तों? विषम होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, प्राकृत संख्या का इकाई अंक विषम होता है और सम संख्या का इकाई अंक सम ही होता है। तो ये दोनों चीज़ याद रख लीजिएगा। और दोस्तों 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अगर अंतिम में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे या 0 भी रहे तो वो 2 से कट जाएगा। मान लीजिए एक उदाहरण और देखिए, यहाँ पे 6 है, 3 है, 8 है, 6 है। देखिए अंतिम में यहाँ सम संख्या है यानी 6 है, तो ये क्या होगा? 2 से कट जाएगा, बहुत ही आसानी से कट जाएगा। आप लोग काट के देख लीजिएगा। तो दोस्तों 2 से विभाज्यता का नियम यही होता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, उसको हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 और 9 से विभाज्यता का नियम। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो संख्या 3 से कटता है ना वह संख्या 9 से भी कट जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अगर 3 से कोई संख्या कटेगा तो 9 से कट जाएगा, और अगर 9 से कटेगा तो वो संख्या 3 से भी कट जाएगा। कैसे कटता है तो चलिए देखते हैं। देखिए मान लेंगे हम कोई संख्या ले लेते हैं, 3453 को ले लिए हैं। ठीक है, इसको कैसे पता करेंगे कि 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा? तो देखिए यहाँ पे इन संख्याओं को दोस्तों आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 3 + 4 + 5 + 3, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। 7 × 5 = 12 हो जाएगा। 12 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 15 हो जाएगा। देखिए अब देखिए दोस्तों 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 के पहाड़ा में आता है, यानी दोस्तों 3 से ये 15 हमारा कट जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, 9 से नहीं कटेगा। ठीक है,
कैसे नहीं कटेगा, तो देखिए यहाँ पे अगर 9 को 15 से भाग देंगे तो कटेगा क्या, या तो 15 9 के पहाड़ा में आता है क्या, नहीं, इसलिए केवल 15 जो है 3 से ही कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। लेकिन हम क्या बताए थे, जो संख्या 3 से कटता है वो 9 से भी कटता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये कभी कभी होता है, ठीक है। अगर हम लोग इकाई के स्थान पर 6 ले लें, मान लीजिए 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 3 + 4 + 5 + 6, इसको जोड़िए, 3 और 4 7, 5 12, 6 18 निकल के आ जाता है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 3 के पहाड़ा में भी 18 आता है और 9 के भी पहाड़ा में भी 18 आता है, यानी 3 से भी कट जाएगा 18 और 9 से भी कट जाएगा 18, तो ये दोनों कट गया है, ठीक है। तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों संख्या कोई संख्या से कटेगा, एक ही संख्या से कभी कभी कट सकता है। यहाँ पे आप लोग उदाहरण देख सकते हैं, केवल 3 से कटा है, 9 से नहीं कटा है। ये दोनों जो है संख्या 3456, ये 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एक उदाहरण और ले लीजिए दोस्तों, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 23,463, ठीक है। इसको ले लेते हैं, 2 3 4 6 और 3 को ले लिए हैं, इसको जोड़िए, क्या मिलेगा, 2 + 3 + 4 + 6 + 3, इसको जोड़िए, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, मिला कि नहीं 18। तो देखिए ये 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। 3 के पहाड़ा में 18 आता है कि नहीं दोस्तों, आता है, और 9 के भी पहाड़ा में आता है, यानी दोस्तों दोनों संख्या से कट जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। अगर 3 और 9 के पहाड़ा दोनों का पहाड़ा में आ गया तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यह सभी संख्या क्या हो जाएगा, 3 और 9 से विभाज्य हो जाएगा। हम लोग इसको बोल सकते हैं 3 और 9 से विभाज्य है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे 3 और 9 से कौन कौन सी संख्या कटता है, तो ये रूल आप लोग सीख गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से कौन कौन सी संख्या कटता है, कैसे कटता है, उसको हम लोग सीखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अगर अंतिम 2 अंक, मान लीजिए हम लोग 124 को ले लिए हैं, तो 4 से कटने का नियम क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अंतिम 2 अंक को देखना है, इधर कितनों भी संख्या रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई हमारा अगर 4 से कटता है तो सभी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। देखिए अंतिम 2 अंक क्या है हमारा, 2 और 4 24 है, तो ये 4 से कटता है कि नहीं, बिल्कुल कटता है, 4 के पहाड़ा में 24 आ जाता है, तो ये 124 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से कट जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। मान लीजिए दोस्तों हम लोग ले लेते हैं 36 42 28 और एक 8 और बैठा देते हैं। देखिए अंतिम अंक 2 अंक, देखिए ये 4 से कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। आप लोग काट के देख लीजिएगा। आप लोग देखिए यहाँ पे भाग दे के भी देख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 22 चौक 88, बिल्कुल कट गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। अंतिम 2 अंक को देखना है, इकाई और दहाई 4 से कट रहा है कि नहीं। ये बहुत ही बिल्कुल आसान था दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 से विभाज्यता का नियम को सीखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 से विभाज्यता का नियम, कौन कौन सी संख्या 5 से कैसे कटेगा उसको हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो मान लीजिए दोस्तों हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे लिख लिए हैं 450, इस प्रकार से। देखिए 4250 को ले लिए हैं, तो इसका इकाई अंक को देखना है दोस्तों। क्या देखना है, इकाई अंक को देखना है। क्या देखना है, अगर इकाई अंक में 0 रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कट जाएगा। इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो दोस्तों 5 भी रहेगा ना तो 5 से कट जाएगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 0 था, 4250 था, 5 एक ठो और अंतिम में बैठा दीजिए। देखिए एक ठो यहाँ एक कंडीशन क्या है, अंतिम में 0 होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है, अंतिम में 5 होना चाहिए। तो ये दोनों स्थिति जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, 5 से हमारा विभाज्य हो जाएगा, यानी 5 से कट जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 से भी यही नियम होता है, 10 से कटने का भी यही नियम होता है। किस प्रकार से होता है, आइए उदाहरण से समझते हैं। देखिए 10 से विभाज्यता किस प्रकार से होगा, यहाँ पे देखिए 10 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, अंतिम में 0 होना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों इस प्रकार से हम कोई संख्या ले लिए हैं, ठीक
ठीक है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अगर 0 रहे तो ये 10 से कट जाएगा। ठीक है, अगर इकाई का अंक 0 रहे तो 10 से कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। तो ये 5 और 10 का विभाज्यता का नियम क्या है, बहुत ही आसान है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार से अगर डिजिट दिया रहे तो आप लोग आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सी संख्या से कटेगा। तो अब चलिए आगे दोस्तों देखते हैं कि 6 से कटने का नियम क्या है, कौन सी संख्या कैसे कटता है 6 से, उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लिए 6 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, 6 से देखिए कैसे कटेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कोई संख्या 2 और 3 से, ठीक है, कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह क्या होता है, 6 से भी विभाजित हो जाता है। ठीक है, 2 और 3 से अगर विभाजित होगा तो वह 6 से भी विभाजित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दोस्तों, हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, 6 2 3 4 को ले लिए हैं इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अंतिम इकाई अंक में क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो ये 200 तो कटेगा ही, ये 2 से कट जाएगा आराम से, पहले ही बताए हैं। अगर अंतिम में सम संख्या रहे तो वह 2 से कट जाएगा। अब इसको जोड़ के देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको जोड़िए, 6 + 2 + 3 + 4 तो क्या निकलेगा, 6 2 8 3 11 4 15। देखिए 15 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, बिल्कुल आ जाता है। यानी 15 जो है दोस्तों 3 से कट जाएगा। तो देखिए 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, तो ये दोनों से जब कटेगा तो 6 से भी आराम से हमारा ये कट जाएगा। तो ये होता है दोस्तों नियम। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम कैसे होता है। तो दोस्तों 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो मान लीजिए दोस्तों हम लोग उदाहरण के तौर पर कोई संख्या ले लेते हैं। कौन सी संख्या ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। ले लेते हैं 72 इस प्रकार से, 391 इस प्रकार से ले लिए हैं, 7 2 3 9 1, यानी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 72,391 इस प्रकार से। ठीक है, 72,391 को हम लोग ले लिए उदाहरण से। तो इसका परिभाषा क्या कहता है दोस्तों, कि किसी भी संख्या के सम स्थान वाले अंकों का योग, देखिए सम स्थान वाले अंकों को जोड़ना है तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर। ठीक है, सम स्थान वाले अंकों को भी जोड़ना है और विषम स्थान वाले अंकों को भी जोड़ना है, और उसको जब अंतर करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे सम अंक वाली संख्या कौन सी है और विषम अंक वाली संख्या कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, विषम अंक वाली संख्या कौन सी है, तो 7 है, प्लस क्या है 3 है, प्लस क्या है 1 है। ठीक है, ये विषम अंक वाली संख्या है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 3 10 और 1 11 मिलेगा। ठीक है, ये तो विषम वाली संख्या हो गया। अब क्या कह रहा था कि सम वाली को भी जोड़ना है, सम संख्या। तो देखिए सम संख्या एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ये विषम संख्या है, लेकिन वैसे नहीं देखना है। देखिए एक के बाद ये दूसरा नंबर में है, दूसरा के बाद ये तीसरा में है, तो तीसरा में है तो ये विषम हो जाएगा। उसके बाद ये चौथा नंबर में 9 है, तो ये तो सम होगा ना। तो इसको लिखेंगे दोस्तों 2 + 9, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11। अब इसका क्या कह रहा था, विषम संख्या वाला का योग और सम संख्या वाला का योग का अंतर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 11 में 11 को घटाएंगे तो 0 नहीं निकल के आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा 11 से विभाज्य हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। ऐसे दोस्तों हम लोग इसको पता कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन को आज मैंने बताया वो सभी आप समझ गए होंगे। आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद।